मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रीय हित में आपका स्वागत है। भारत में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ का चलन चल रहा है। कई जगहों से अतिक्रमण पर कार्रवाई भी देखने को मिली है, लेकिन ये कार्रवाई धार्मिक स्थल के नाम पर अतिक्रमण वाले जगहों पर नहीं देखने को मिल रही है। धार्मिक आस्था के नाम पर बनाई गई 4 दीवारी भी अतिक्रमण का हिस्सा है, लेकिन इस अतिक्रमण पर कार्रवाई क्यों नहीं? एक रिपोर्ट आज मैंने देखा और सोचा कि आपके साथ साझा करूं। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में मजार के नाम पर अतिक्रमण का जो खेला हो रहा है वो उल्लेखनीय था। उसमें आपको बता दें कि देश में हर थोड़ी दूर पर मजार, जो कि मुस्लिम आस्था का केंद्र माना जाता है, वो दिखाई देता है। जब इन मजारों की जांच होती है तो सामने आता है कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। अब आप ही बताइए कि देश में अवैध तरीके से बनाए जा रहे मजार क्या अतिक्रमण को बढ़ावा देना नहीं है? क्या मजार की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय अतिक्रमण का खेल नहीं खेल रहे? आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां मजार का पनपना गुनाह की तरह देखा जाता है। यही नहीं, उन देशों में मजार बनाने पर कड़े प्रतिबंध भी लागू है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अवैध मजार राष्ट्र के लिए हितकारी है या अनहित। ये तमाम पहलू को गहनता से समझने के लिए देखिए हमारी एक आस्था या अतिक्रमण, अवैध मजार व दरगाह का खेल। मजार के नाम पर अतिक्रमण आखिर कब तक? अवैध मजारों पर कब चलेगा कानूनी हथौड़ा? अवैध मजार पर देश में कब होगी चर्चा? यूपी की तरह अन्य राज्य कब होंगे सजग? धर्म की आड़ में अतिक्रमण और अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल लंबे समय से चला आ रहा है। खासकर मुख्य मार्गों पर, सड़क के किनारे और कहीं कहीं तो सड़क के बीचों बीच में कब्जा करके मस्जिद, दरगाह बनाकर धंधा चलाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। तमाम अदालतें भी समय समय पर धर्म के नाम पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आदेश पारित करती रही है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर वोट बैंक की सियासत के चलते इस समस्या का बड़े पैमाने पर कभी समाधान नहीं हो पाया। कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए तमाम सरकारों को इसलिए फटकार लगा चुका है कि वे सरकार किनारों के ही नहीं, बीचों बीच तक के किए गए धार्मिक निर्माण हटवाने की इच्छा शक्ति नहीं रखती है। भारत में अवैध अतिक्रमण की रिपोर्ट अगर हम देखें तो भारत में विशेष समुदाय के द्वारा भारी मात्रा में अतिक्रमण का खेल देखने को मिलता है। इस खेल पर अंकुश कब लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन देखा जाए तो भारत में जिस तरह से सड़क किनारे मस्जिद, दरगाह बनाए जा रहे हैं वो देश के अमूल्य भूमि को कब्जाने की साजिश है, जिस पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठा तो राष्ट्र के लिए ये एक बड़ी विपदा बन जाएगी। इस विपदा को रोकने की कोशिश उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। इन दिनों अवैध मजारों को लेकर उत्तर प्रदेश से एक मांग उठ रही है। रोड किनारे मौजूद अवैध मजारों और दरगाहों के खिलाफ हिंदूवादियों ने मोर्चा खोल दिया। इसे लेकर कुछ हिंदूवादियों ने मिलकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर इन्हें हटाने की मांग की है। चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। एक ज्ञापन में सौंपा गया है। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पलवल रोड किनारे आदमपुर मार्ग के सामने बनी मजार, अलीगढ़ पलवल मार्ग पर अटारी रोड के पास बनी मजार, नूरपुर रोड पर बनी मजार, गढ़ी सूरजमल रोड पर यमुना एक्सप्रेसवे पर बनी मजार, अलीगढ़ पलवल रोड पर खैर कस्बा के कोल्ड स्टोर के समीप आदि का जिक्र करते हुए सभी अवैध मजारों को हटाने की अपील की है। इस मांग की आवाज सुनते हुए यूपी की कई जगहों पर कार्रवाई की पहल भी देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि जहां ये कार्रवाई पूरे देश में होना चाहिए था, वहीं ये कार्रवाई सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक इलाके तक सिमट कर क्यों रह गई? देश की राजधानी में भी अतिक्रमणियों का दुस्साहस किस कदर हावी है, इस बात का जीवंत उदाहरण यमुना पार क्षेत्र में भी कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। यहाँ विशेष समुदाय के अतिक्रमणकारी मस्जिद और मज़ारों को भी बेखौफ होकर अवैध निर्माण का जरिया बना रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालातों का गवाह मंडावली है, जहां इस इलाके में किसी समय मज़ार के रूप में पहचाने जाने वाले स्थल ने कब मस्जिद का रूप ले लिया और कब उसका विस्तार होने लगा, किसी को एहसास भी नहीं हुआ।
मंडावली इलाके में चंद्र विहार रेलवे स्टेशन के पास खाली भूमि पर कभी पीर वाली मजार पर मौजूद थी, मगर वहां से अब वहां पर मौजूद हो रहा है एक मस्जिद। और अब आलम यह है कि मस्जिद से कुछ ही दूरी पर झुग्गी डालकर जगह घेर ली गई, जिसको पीरों वाली मस्जिद का नाम दे दिया गया। आपको बता दें कि हसनपुर डिपो के सामने व्यस्त स्वामी दयानंद मार्ग पर मजार है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। इतने वर्षों बाद भी इसे यहाँ से नहीं हटाया जा सका। अब तो यहाँ बृहस्पतिवार को सैकड़ों की संख्या में लोग मन्नत मांगते हैं। साथ ही हर शुक्रवार को यहाँ जुम्मे की नमाज अदा होती है। लोग सड़कों पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। इस कारण यातायात प्रभावित होता है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे देश में मस्जिद, मजार, दरगाह के नाम अतिक्रमण कर सरकारी जमीन हथियाया जा रहा है, जो देश के राजस्व में बड़ी गिरावट के तौर पर नजर आती है। इस मामले पर नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि धार्मिक ढांचे पर कार्रवाई करने में जनभावना आड़े आ जाती है। दंगे भड़कने का डर रहता है। लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसे में पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। कई बार स्थिति उत्तेजक भी हो जाती है। हालांकि धार्मिक स्थल पर कार्रवाई के लिए विशेष समिति है, जिसके आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई हो सकती है। आपको ये भी बता दें कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जहां मजार, मस्जिद, दरगाह बनाना जुर्म है। आप पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। यूरोप के स्लोवाकिया और इस्टोनिया में भी एक भी मस्जिद वहां पर नहीं है। इन देशों में मुस्लिम समुदाय निवास करते हैं, लेकिन यहाँ इबादत के लिए मजार, मस्जिद उपलब्ध नहीं है, जिसका कई बार विरोध भी हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ किसी मस्जिद की सुविधा मुस्लिमों को नहीं दी गई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम धर्म और मुसलमानों पर पाबंदी लगाने वाला अंगोला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस आशय की खबरें अफ्रीकी अखबारों में छिपी दिखी। इसके मुताबिक अफ्रीका महाद्वीप के इस तटीय देश अंगोला की कल्चर मिनिस्टर रोसा क्रूज ने कहा है कि न्याय और मानवाधिकार मंत्रालय ने इस्लाम को हमारे देश में कानूनी वैधता नहीं दी है। ऐसे में अगले नोटिस तक सभी मस्जिदें बंद रहेंगी। इसके अलावा इस तरह की खबरें भी है कि सरकार ने मस्जिदों को गिराए जाने का भी आदेश दे दिया है। विदेशों में मुस्लिम समुदाय के क्या हालात है, इससे हमने आपको रूबरू करवाया। अब आप ही सोचिए कि जब भारत में सभी धर्मों को बराबर का हक दिया जा रहा है, तो क्यों विशेष समुदाय इसे भंग करने की कोशिश कर रहा है। धर्म की आड़ में अतिक्रमण और अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल विशेष समुदाय कब बंद करेगा। ये खेल लंबे समय से चला आ रहा है, खासकर मुख्य मार्गों पर, सड़क के किनारे और कहीं कहीं तो सड़क के बीचों बीच में कब्जा करके मस्जिद, दरगाह बनाकर धंधा चलाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। धार्मिक स्थल इन दिनों अवैध निर्माण और अतिक्रमण का जरिया बन चुके हैं। हद तो तब हो जाती है जब धार्मिक स्थलों की आड़ में सड़क और फुटपाथ को भी नहीं बख्शा जाता है, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब आप अतिक्रमण को किस नजरिए से देखते हैं, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइए और देखिए कि किस तरीके से विदेशों में अतिक्रमण माना जाता है मज़ारों को और किस तरीके से उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। वहां पर मस्जिद, मज़ार, इन सब का बनाना भी गुनाह के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमारा भारत, जो कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, वो यहाँ पर जब मस्जिद, बाजार बनाने की इजाजत देता है तो क्यों उन्हें बीच सड़क पर बना दिया जाता है। क्यों नहीं उसके लिए एक स्थान देखा जाता है और उस स्थान पर बनाया जाता है जो वैध स्थान हो। उसी जगह पर मजार आखिर क्यों नहीं बनते। उन मज़ारों को आखिरकार बीच सड़कों पर, फुटपाथ पर और इस तरह के अन्य सार्वजनिक जगहों पर क्यों बनाया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम चाहते हैं कि इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।